थोड़ी छाव है रोका बंद कर दूँ या फिर सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी करके हस्बैंड के साथ आके रहने लग गई है। अच्छी है ना, कोई बेचारा तुम्हारे कारण मारा गया। दिस इज नॉट फेयर ना। मैंने कुछ भी किया, मेरा क्या होगा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग पर और आप सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम, पहला। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बड़ी होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और गाइस पता है आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देखो गाइस, देखो कितनी जल्दी उठ गई। बस सुबह 12 बजे, रात के 12 बजे उठ गई लग रहा मुझे तो। 12 बजे सोए थे, 12 बजे उठे। तो गाइस पता है 12 बजे तो नहीं सोए थे, 1 बजे सोए थे। 1 बज गया था, कब 1 बजे था? 12 1 बजे सोने गए थे। कौन सी नशे में हो? कल इन्होंने मुझे जो घुमाया ना, मुझे ऐसी थकान लगी। मैं औरत पे बेड पे जाती, मेरे को नींद ही नहीं आती। और कल तो मैं बाहर से आते आते मुझे नींद आ रही कहते मैं सो गई। इसको टाइम होता तुमने कहा 5 बजे बोल रहा हूँ। क्यों नाश्ता करो? ना तो पहले नींद भगाने के लिए वही 2-3 बार तो मैं उठी, सुबह से बहुत हिम्मत ही नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत भयंकर नींद आ रही थी। मैं कहाँ कौन सा 5 खेत कहते ना, जो बंजर खेत खोद के आने जैसे ऐसी मेरी हालत होती है। इतनी भयानक नींद आ रही थी, इतनी भयानक नींद। सुबह कूड़े वाला भी आया तो उसको कूड़ा दिया और अंदर ही फिर सो गई। वॉशरूम गई, फिर उठी तो उसके बाद वॉशरूम फिर सो गई। मतलब कोशिश करते करते इस बार अब फिर मैं जब उठी, मैंने कहा अब तो बहुत हो गया। 11 बजे मेरी नींद खुली। मैंने कहा उठो, फ्रेश हो, सीधे नहाकर बाहर आऊंगे, बाकी काम फिर होते रहेंगे। तो अब जाके काम थोड़ी छाव है रोका बंद कर दूँ। बेटा अभी हाथ बजा है। लोगों का आधा दिन निकल गया और हमारा सुबह हो गया। बताओ तो बात भाई। बब्बू आज का खाना कैसा हो रहा है? हल्का बताओ जो बना दूँ। कल का खाना था ही, मतलब फिर हमने रात को खाया नहीं था, वैसे था। तो बस चावल बना दिए, कद्दू भात खा रहे बब्बू अभी। यहाँ पे अच्छा तो लगता है, कद्दू भात भी नहीं लग रहा। तो बढ़िया लगता है। कद्दू भात है, रायता है, बस अभी चल रहा है। मैं तो चाय पी रही क्योंकि मेरा सर दर्द नहीं जा रहा। मैं अभी सोने जाऊंगी ना, मेरे को दोबारा नींद आ जाएगी, ऐसा हो रहा है मुझे। पर मेरे को काम करना है बब्बू, मैं इतना नहीं सोती हूँ कभी। मेरे साथ मतलब सीजन जैसा पता नहीं क्या होता, कभी तो सोऊंगी तो इतनी नींद आएगी मतलब मत पूछो। अच्छा ठीक है। और कभी तो बिल्कुल चाहे दिन में भी नहीं सोती कि ताकि मेरे को रात को नींद आ जाए करके, पता है, तो तब भी नींद नहीं आती है। नहीं, मैं नहीं मानता। बात कर आपने जो मैं कल आपने मेरे को जो परिक्रमा कराया ना बब्बू, पैदल मार्च पास करवाया जो ना, उसका नतीजा है शायद। कल कहाँ लेके गए थे आप? तिलक नगर से सुभाष तक लेके चले गए थे आप पैदल? 700 मीटर ठेंगा था 700 मीटर। आपने झूठ बोला, मेरे को झूठ बोल के लेके गए आप मेरे को। गूगल मैप दिखा रहा था। गूगल मैप की बात और हो जाती है, हमारे स्टेप के हिसाब से तो बहुत हुआ। क्यों करी तो पेंगुइन हो गया। और रेडी आज तो मेरा कुछ काम होगा या नहीं दोस्तों? क्या लगता है आपको? वोट करो फटाफट। क्या है वॉच? ये वाली तो जो बनाई आपने, जो नहीं बनाए रखे उसको तो पहनते नहीं। आप बदल के पहन लिया करो। बाय बेबू, अब हम मिलेंगे आपको रात को। कभी कभी सो जाते, कभी कभी नहीं सोते, कभी कभी नींद नहीं आती। निंद्रानी आंधी 1:30 बज गया। कल भी इतने बजे सोए थे हम, मुझे याद है। बाय बाय, सी यू। हे गाइस, हाय। ब्लॉग आज का कुछ थोड़ा बोरिंग सा ही है, तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, बट फिर भी आपसे मैं सोचा कि मैं आपसे एक बात शेयर कर लेती हूँ। खैर मेरे सास ससुर जी का अष्टमी नवमी जो था श्राद्ध वगैरह हो चुका है। और आज लोगों को पता चल गया होगा, जो मुझे मोस्टली लोग रील में ना कमेंट करते हैं कि हाँ ससुर गांव छोड़ के यहाँ आके बस गए हो, या फिर सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी करके हस्बैंड के साथ आके रहने लग गई है, या फिर सास ससुर को साथ में नहीं रखते हैं। जितनों को मुझसे शिकायतें थी या फिर है या होगी, मैं उन्हें पहले बता देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के सामने बेचारी बन के रहूँ, या फिर जब कोई मुझे ऐसा कमेंट करता है तो मैं उससे बोलूँ कि मेरी सास नहीं है, मेरे ससुर जी नहीं है, ये वो। मुझे किसी को सफाइयाँ पेश करनी अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे लगा कि अभी मौका मिला है
तो सफाइयाँ पेश करने का मेरा इरादा वैसे भी नहीं है, बट ये है कि ये बताना चाहती हूँ कि मेरे लास्ट व्लॉग्स में आपने देख लिया हुआ, इसीलिए मैंने श्राद्ध के चलते भी ये चीज़ें नहीं बोली थी कि लोग जवाब देना किसी को ज़रूरी नहीं समझा। तो अब व्लॉग जो लास्ट टाइम के मेरे देखे होंगे आप लोगों ने, तो अब पता लग चुका होगा कि मेरे सास ससुर दोनों ही नहीं दुनिया में। तो बस इसलिए जहाँ मेरे पति वहाँ मैं ना चाह उनके यहाँ रुकने की ना मेरी, उनकी भी मजबूरी है और मेरी भी मजबूरी है कि हम दोनों यहाँ रहते हैं दिल्ली। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ गांव में खूब खेती बाड़ी है, हमारी खेती बाड़ी वगैरह भी नहीं है दोस्तों, पहले बता देती हूँ जिन्हें। और बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हाँ खेती बाड़ी छोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एक घर है, बस वो घर ही वहाँ पे है, और उसके अलावा एक घर के आगे साग सब्जी वाली भी जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अगर किसी के पास होगा ना, अगर किसी को मुझसे ज़्यादा शिकायत है तो मेरे को बता देना, मैं वहीं से चले जाऊँगी जिसके पास वो ज़मीन जायदाद हो, वहाँ पे मेरे को रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अर्निंग होनी चाहिए वहाँ पर से भी। खैर छोड़ो, पार्ट ऑफ जॉब। तो बस यही कहना चाहती थी। अब आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देख लेना, तो पता लग गया होगा कि क्या रीजन है। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से आप ऐसी चीज़ें दोबारा मुझे कमेंट में नहीं करेंगे और ना ऐसा लिखेंगे कि जिससे मैं हर्ट तो होती हूँ बट मैं जताती नहीं हूँ। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे ये लगता है कि मेरे हस्बैंड वो मुझ ज़्यादा हर्ट ना हो जाए। बस मैं तो एक बार के लिए अंदर कंट्रोल कर भी लूँ, बट मैं नहीं चाहती कि उनकी फीलिंग्स ज़्यादा हर्ट हो। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे या फिर बिना किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, इट्स नॉट फेयर, वो अच्छी बात नहीं है। मैं खुद करती हूँ ऐसी चीज़ें, जब भी मैं किसी को अगर देखती हूँ तो मैं बिना जाने किसी को कमेंट पास नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा दिख रहा है सामने वाला वैसा ही हो। उसकी हंसी के पीछे भी दुख हो सकता है, उसकी रील के पीछे बनाने के पीछे भी कुछ मजबूरी हो सकती है, या फिर मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती है। जो उसको बेटर लगता है वो अपने लिए इंसान करता है, चाहे वो घर से करे, बाहर से करे, या कहीं दूर जाकर करे, या एक जगह रहकर करे। तो बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे, बिना किसी के आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ना ही ऐसे कमेंट पास करनी चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये चीज़ें ना बहुत हर्ट कर जाती है और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है ना, कोई बेचारा तुम्हारे कारण मारा गया, दिस इज़ नॉट फेयर ना। तो बस यही मैं एक थॉट था जो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे शेयर करूं, कुछ मेरे अपने विचार जो शायद आपको कहीं अच्छे लगे और किसी को बुरे भी लगे। अच्छे लगे हो तो शुक्रिया, बुरे लगे हो तो सॉरी, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती मैं। नथिंग टू एल्स। ये सब 5 बजने वाला है, मैंने कुछ नहीं किया। आज मुझे आलस छाया हुआ है दोस्तों, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा भानकुल्ले मगज चेहरे बिहार बट्टी किचन बट्टी यहाँ से देखे। आज है लेजी डे गाइस, जलवा है हमारा। पता है आज आलस वाला दिन है, तो आज आराम से नहीं लेंगे, जो पता नहीं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने ब्लॉग भी एडिट भी किया, मैंने कुछ भी किया, मेरा क्या होगा। मैं बैठ रह जाती हूँ। चलो भाई, उसको काम करूँ। फाइनली मेरा ये वाला काम हो चुका है डन। बर्तन समेट दिया, पानी की बॉटल्स बाकी है और किचन कवर हो चुका है गाइस। अभी पता है कितने बजे? 8, मात्र 5 बजे। क्या करें, स्पीड इतनी अच्छी है ना मेरी। कपड़े भी धोने हैं मुझे, बट नहीं लग रहा, नींद आ रही है बहुत। मैंने बिग बॉस नहीं देखा यार, चाय पीते हैं बिग बॉस देखते हैं, 5 बज चुके हैं गाइस। और बिग बॉस देखते हैं, अगर मुझे नींद आ जाएगी ना सो जाऊँ, फिर देखी जाएगी। रात में भले जागरण करना पड़ जाए, सुबह भले जल्दी उठना पड़ जाए, बट बेस्ट हो जाएगी रे बाबा। रिमोट कहाँ गए? रिमोट थोड़ा सा बर्बाद है, बहुत काम कर लिया। तो गाइस आज हमने ऑलमोस्ट का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। सुबह हुई नहीं, सुबह नहीं हुई, हमारी दिन हुई, दिन के बाद शाम हुई और फिर रात हो चुकी है। और कब कहाँ कैसे दिन निकला वो भी नहीं पता चला। तो सॉरी गाइस, आई नो कि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा, थोड़ा नहीं कह सकती। और चलिए क्या ही कहें, अब ज़्यादा
टाइम तो मैं कुछ खींच सकती नहीं हूँ। टाइम देखो घर के अंदर बड़े 9 बज गया। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त और आपसे मिलते हैं आने वाले कल के नेक्स्ट ब्लॉग पर। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी दोस्तों।